हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं टेरेंटुला मेडिसिन के सेकंड पार्ट के बारे में शेयर करते हैं। तो टेरेंटुला मेडिसिन में फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कुछ माइंड रूब्रिक्स, जैसे कंप्लेनिंग एंड थ्रेटनिंग माइंड रूब्रिक्स, फेनिंग सिक। जो टेरेंटुला में मेन थीम होती है फेनिंग करने की, यानी वो अपना काम बनाने के लिए वो फेनिंग करता है। कोई भी काम उसको बनाना है तो अपना काम बनाने के लिए वो फेनिंग करके वो अपना काम चला लेता है। और उसमें और भी तमाम माइंड ब्रेक देखे गए हैं। अब जो बचे हुए हैं वो इस पार्ट में हम देखते हैं। तो इसमें माइंड ब्रेक्स में देखें तो जैसे एलिमेंट फ्रॉम एंगर होता है, यानी एंगर की वजह से, गुस्से की वजह से अगर किसी पेशेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो इसकी वजह से भी होता है। एलिमेंट फ्रॉम बैड न्यूज़ से होता है माइंड ब्रेक्स, यानी बैड न्यूज़ कोई सुन लिया, वो उसके बाद से उसको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे फिर माइंड रूब्रिक्स एलिमेंट फ्रॉम बैड न्यूज़ ले सकते हैं। और एक माइंड रूब्रिक्स इसमें होती है एंग्विश लेमेंटिंग मोर्निंग। इस माइंड रूब्रिक्स में सिंगल मेडिसिन टेरेंटुला होती है। तो अब इस माइंड रूब्रिक्स को समझते हैं, क्योंकि अगर ये माइंड रूब्रिक्स क्लियर कट मिल जा रहा है तो वहाँ पे टेरेंटुला बहुत ही बेस्ट मेडिसिन काम करती है। तो एंग्विश होती है। एंग्विश की मतलब कि बहुत ज़्यादा पीड़ा, बहुत ज़्यादा कष्ट अगर किसी को हो तो वहाँ पे हम एंग्विश लेते हैं। और लेमेंटिंग और मोर्निंग। लेमेंटिंग की मतलब कि वो हाय हाय करता रहता है, अपनी प्रॉब्लम के बारे में हाय हाय करता रहता है, सबसे बताता रहता है, सबसे कहता रहता है। यानी वो हरदम बिल्कुल, कुछ पेशेंट देखो होते हैं तो वो अपनी प्रॉब्लम को लेकर के हाय हाय करते रहते हैं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। इस तरीके से वो जिससे मिलेंगे उससे वो अपने प्रॉब्लम के बारे में लेमेंट करते हैं। लेमेंट के मतलब वो हाय हाय करते रहते हैं, बताते रहते हैं। और इसमें एक पॉइंट है मोर्निंग। तो मोर्निंग के मतलब कराहना, यानी वो बंदा इस परेशानी से लेकर के वो करा रहा है, आह आह इस तरीके से आवाज़ निकलती रहती है, कराता रहता है। तो अगर ये कंडीशन मिल रही है एंग्विश लेमेंटिंग मोर्निंग, तो इसमें सिंगल मेडिसिन होती है टेरेंटुला। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो टेरेंटुला मेडिसिन देने से जो भी प्रॉब्लम होती है धीरे धीरे करके वो सॉल्व हो जाती है। और इसमें माइंड रूब्रिक्स होती है, एंगर की माइंड रूब्रिक्स होती है। तो एंगर की माइंड रूब्रिक्स में अगर उसको टच कर लो तो एंगर हो जाता है, और इसमें बहुत ज़्यादा एंगर होता है। एंगर वायलेंट में भी आती है, यानी जैसे कोई बच्चे देखो बहुत तेज गुस्सा कर जाते हैं किसी पॉइंट को लेकर के, किसी बात को लेकर के, या कोई भी पर्सन या कोई भी पर्सनालिटी में अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जा रहा है तो वहाँ पे एंगर वायलेंट ले सकते हैं। तो इस तरीके से टेरेंटुला की पर्सनालिटी देखिए तो बहुत ये कनिंग होता है, बहुत चालाक होता है, मैनिपुलेटिव होता है। यानी ये अपने हिसाब से लोगों को डील करता है, अपने हिसाब से लोगों को, चाहे अगर बच्चे हैं तो गार्जियन को अपने हिसाब से डील करता है। यानी वो अपनी ही चलवा लेता है, अपनी मनमानी करवाता है, अपने हिसाब से काम करवाता है, गार्जियन की या और की नहीं सुनता है। तो ये कनिंग होते हैं, माने बहुत चालाक होते हैं। जैसा कि बताया गया है पहले कि टेरेंटुला एक जो है स्पाइडर होती है। ये मेडिसिन स्पाइडर से बनी होती है, मकड़ी से बनी होती है। तो मकड़ी बहुत चालाक होती है, मकड़ी चालाक होती है। देखिए तो फुल ऑफ एनर्जी होती है मकड़ी में, यानी मकड़ी में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। वो जल्दी से बैठना नहीं चाहती है, इधर उधर, इधर इधर जाला बुनेगी, उधर जाला बुनेगी, और अपने आप को दुश्मन से बचाने के लिए उस जाले में छुपा लेती है। ये इसकी कनिंगनेस होती है, इसकी जो है चालाकी होती है कि वो अपने शत्रु से आसानी से बचाने के लिए, कि कोई उस पर अटैक ना करने पाए, वो अपने आप को जो है उस मकड़ी में, जाले में छुपा लेती है। तो इस तरीके से ये कनिंग होती है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर एनर्जी होती है, जल्दी से बैठती नहीं है, कुछ ना कुछ इधर उधर करती रहती है। तो इस तरीके के कुछ बच्चे भी होते हैं, देखिए कि वो ज़्यादा बैठते नहीं हैं, कुछ ना कुछ इधर उधर करते रहते हैं, कुछ ना कुछ, वो इतनी उनकी एनर्जी होती है, इतनी उनके अंदर ताकत होती है कि वो जल्दी से वो बैठते नहीं हैं, कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। तो टेरेंटुला इतनी एक्टिव होती है, क्योंकि इतनी उसके अंदर एनर्जी भरी होती है तो एक्टिव होती है, तो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करती है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करती है, जल्दी से बैठती नहीं है। तो इसको माइंड रूब्रिक्स हाइपर एक्टिव होता है,
यानी ये बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिविटी होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, इसीलिए इसको माइंड डुब्रिस हाइपर एक्टिव में लिया गया है। और इसमें एक माइंड डुब्रिस देखें तो होता है एंजाइटी कॉजलेस होता है। अगर किसी को एंजाइटी हो रही है, चिंता हो रही है और उसका कोई काज नहीं मिल पा रहा है, कोई काज नहीं मिल पा रहा है क्लियर कट, तो इसमें भी जो है ये टेंटुला मेडिसिन होती है। और ये फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा एंजाइटी करती है, बहुत ज़्यादा चिंता करती है, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा एंजाइटी करती है। और इसमें जो है एक माइंड डुब्रिस और बताया गया था, कंप्लेनिंग एंड थ्रेटनिंग, वो पहले पार्ट में बता दिया गया है, पहले पार्ट में शेयर कर चुके हैं उसको। और इसमें एक माइंड डुब्रिस होती है डार्कनेस, लाई डाउन इन द डार्क एंड नॉट बी टॉक्ड टू डिजायर टू। यानी उसकी डिजायर होती है कि वो अंधेरे में चुपचाप अंधेरे में वो पड़ी रहे, अंधेरे में पड़ी रहे और किसी से नॉट बी टॉक टू, यानी किसी से बात ना करे। तो ये टेंटुला में ये होती है कि चूंकि कनिंग होती है, जब इसको खतरा लगता है, जब इसको दुश्मन से खतरा लगता है कि कोई उसको अटैक कर देगा, कोई उसको झपट लेगा, तो मोस्टली उस पोजीशन में ये, क्योंकि ये लाइट सर्च माइंड डुब्रिस में भी आता है, तो वहाँ पे वो अंधेरा अंधेरा सर्च करेगा, डार्क सर्च करेगा, डार्क में जाके चुपचाप से वो पड़ा रहेगा कि जो है कोई उसको देख ना पावे, कोई उसको अटैक ना कर सके। और इसमें टेंटुला में देखें तो कुछ कलर से एवर्जन भी होता है, यानी वो कलर उसको जो है नहीं पसंद होता है, उससे दूर चाहता है, जाना चाहता है। जैसे रेड कलर है, येलो कलर है, ग्रीन कलर है और ब्लैक कलर है। तो रेड कलर, येलो, ग्रीन और ब्लैक कलर, इन कलर से जो है इसको एवर्जन होता है टेरेंटुला के पेशेंट को। और ब्लू कलर से भी एवर्जन होता है। तो इस तरीके से ये एवर्जन भी शो करते हैं टेरेंटुला के अंदर। ये उसको कलर जो है उसको नहीं, उससे दूर हटना चाहता है, दूर भागना चाहता है। और इसमें टेरेंटुला के अंदर एक माइंड डुब्रिस और होती है, आंसर 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 की माइंड डुब्रिस होती है एवर्जन टू आंसर, यानी वो उत्तर नहीं देना चाहती है। और डज आंसर क्वेश्चन, डज नॉट आंसर व्हेन, यानी जब उससे क्वेश्चन किया जाता है, जब उससे पूछा जाता है तो वो उत्तर नहीं देना चाहती। इसमें भी सिंगल मेडिसिन होती है टेरेंटुला मेडिसिन। तो देखो कुछ लोग होते हैं कि जैसे उनसे कोई बात पूछो तो वो बिल्कुल बताना नहीं चाहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, या कुछ बच्चे भी इस तरीके के होते हैं कि उनसे कुछ बोलो तो वो कुछ बताना नहीं चाहते हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे ये माइंड डुब्रिस लगेगी, आंसर क्वेश्चन, डज नॉट आंसर व्हेन, यानी जब उनसे व्हेन क्वेश्चन किया जाता है तो वो डज नॉट आंसर, उत्तर नहीं देते हैं। टेरेंटुला का पेशेंट जो होता है, यानी टेरेंटुला डिस्ट्रक्टिव माइंड का होता है, डिस्ट्रक्टिव माइंड का होता है। क्लॉथ फाड़ना चाहेगा, कुछ नोचना चाहेगा, कुछ नोचेगा, फाड़ेगा, यानी वो डिस्ट्रक्टिव माइंड का होता है। और डिसओबीडियंट होता है, यानी कुछ लोग जो जैसे ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी होता है, तो डिसओबीडियंट यानी वो आज्ञा नहीं मानते हैं। जैसे ज़्यादातर मोस्टली बच्चे होते हैं तो वो कुछ, उनको कुछ बोलो तो वो सुनेंगे नहीं, कुछ कहना नहीं मानेंगे। गार्जियन परेशान हो जाते हैं कि देखो ये बच्चे तो जो है मेरी कहना ही नहीं मान रहे हैं। तो यहाँ पे डिसओबीडियंट माइंड डुब्रिस भी होता है, ये टेरेंटुला में ये भी पाया जाता है, डिसओबीडियंट माइंड डुब्रिस। और इसमें एक माइंड डुब्रिस होता है ईट रिफ्यूजेस टू, यानी वो खाना नहीं चाहते हैं। तो कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि वहाँ पे वो ईट रिफ्यूज टू माइंड डुब्रिस के अंतर आते हैं, और वो जो है रिफ्यूज़ कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, खाने से इनकार कर देते हैं, वो खाना नहीं खाना चाहते हैं। और टेरेंटुला मेडिसिन के अंदर एक जो है माइंड डुब्रिस होता है हाइडिंग हिमसेल्फ डिजायर टू फियर ऑफ बीइंग असॉल्टेड। इसमें भी सिंगल मेडिसिन होती है, यानी यानी ये टेरेंटुला मेडिसिन जो होती है, यानी इसकी जो पर्सनालिटी वाला पेशेंट होता है वो अपने आप को छुपाता है। जब लगता है कि कोई अटैक कर देगा, कोई उसको जो है परेशान करेगा, तो वो अपने आप को छुपाता है, और छुपा करके वो, अब जैसे टेरेंटुला है तो वो अपने जाले के अंदर चली जाती है, तो इस तरीके से वो अपने आप को छुपा लेता है। और लाइट सन्स भी माइंड डुब्रिस होती है इसमें, तो वो अंधेरे में हो जाता है, डार्क में हो जाता है, इस तरीके से कि जो है कोई उसको, उसका जो
दुश्मन है उसको देख ना पाए, जो उसको अटैक करने वाला है, और उसको अटैक ना करे। तो इस तरीके से इस माइंड डुप्रेशन में भी सिंगल मेडिसिन होती है टेंटुला मेडिसिन। हाइडिंग हिमसेल्फ डिजायर टू फियर ऑफ बीइंग असॉल्टेड, यानी जो कोई अटैक करने वाला है उससे बचने के लिए, उसके बचने के लिए वो अपने आप को छुपा लेती है। और चूंकि इसमें टेरेंटुला में यानी स्पाइडर में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, हाइपर एक्टिव होती है, तो ये किसी भी काम को बहुत दौड़ दौड़ के करता है। रन से अबाउट में भी है, यानी दौड़ दौड़ करेगा, बैठेगा नहीं, बहुत तेज़ी से काम करेगा, चलेगा तो बहुत तेज़ी से चलेगा। इस तरीके से ये हरी माइंड डुब्रिक्स है, हरी एवरी बॉडी मस्ट हरी, और हरी इन मूवमेंट, हरी व्हाइल वॉकिंग, यानी वॉकिंग में भी ये हरी दिखाता है, बहुत जल्दी करता है, मूवमेंट में भी हरी करता है, और प्रत्येक चीज़ को वो बहुत जल्दी जल्दी करना चाहता है, प्रत्येक चीज़ को वो जल्दी जल्दी करना चाहता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी जो है हाइपर एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा फुल ऑफ एनर्जी होती है। तो इसकी वजह से वो बहुत अपनी सारी एक्टिविटी जो है हरी करता चाहता है। और इसमें चूँकि टेंटुला मेडिसिन में म्यूजिक से आराम मिल जाता है, कुछ किताबों में म्यूजिक से एग्रीवेशन भी है, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं सेंसिटिव टू म्यूजिक, यानी म्यूजिक से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। यानी किसी को म्यूजिक से आराम भी मिल रहा है, लेकिन मोस्टली केसेस में म्यूजिक से आराम मिलता है। तो म्यूजिक से आराम मिल रहा है तो ये टेंटुला में बहुत ही स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं और बहुत अच्छा काम करती है इस आधार पे। तो और कहीं कहीं भी जो है म्यूजिक से एग्रीवेशन भी मिलता है, यानी म्यूजिक से उसको जो है परेशानी बढ़ती है, लेकिन मोस्टली केसेस में म्यूजिक से आराम मिल जाता है। तो जैसे हिस्टीरिया के केसेस में देखा गया है, या मानिया का केसेस है, पागलपन का केसेस है, तो वहाँ पे म्यूजिक एमएल में भी ये मेडिसिन पड़ी हुई है, और सिंगल मेडिसिन होती है। हिस्टीरिया म्यूजिक एमुलेशन में सिंगल मेडिसिन है ये टेंटुला मेडिसिन। और इसमें हिस्टीरिया के केस में एक और सब माइंड रूब्रिक्स है, इंटॉलरेंस ऑफ टच एंड प्रेशर। अगर टच एंड प्रेशर का इंटॉलरेंस है, यानी उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कोई भी जरा से टच कर दे रहा है तो वो और भाग जा रहा है, उसका पागलपन और भाग जा रहा है, उसको और ज़्यादा परेशानी हो जा रही है, तो यहाँ पे भी सिंगल मेडिसिन ये टेंटुला आती है, सिंगल मेडिसिन टेंटुला है। और इंसेंटी फ्रॉम डिसअपॉइंटेड लव, यानी इंसेंटी और मैडनेस जो होती है, यानी पागलपन होती है, वो अगर डिसअपॉइंटेड लव से हो रही है तो ऐसे में भी सिंगल मेडिसिन है टेंटुला। यानी किसी पेशेंट को या किसी पर्सन का जैसे मान लो किसी से लव हो रहा है, और वहाँ पे उसको वो उम्मीद थी कि हम उससे शादी कर लेंगे, उससे फैमिली बसाएंगे, ये सब मान लो उम्मीदें थी, लेकिन फिर बाद में वो डिसअपॉइंट हो गया, यानी वो सक्सेस नहीं हो पाया उस अपने लव में। तो अगर इस तरीके से भी कंडीशन है और उसकी वजह से उसको हिस्टीरिया जैसे शिकायत आ रहे हैं, या पागलपन जैसे दौरे आ रहे हैं, दिक्कतें हो रही हैं, तो वहाँ पे भी ये मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करेगी, क्योंकि सिंगल मेडिसिन में है टेरेंटुला मेडिसिन। और एक माइंड डुब्रिक्स और होती है इंसेंटी पीरियोडिकल, यानी पीरियोडिकल अगर इंसेंटी हो रही है तो वहाँ भी ये टेंटुला मेडिसिन है। और इंसेंटी विद रेस्टलेसनेस ऑफ लेग, यानी अगर लेग यानी पैर में अगर बेचैनी हो रही है, पागलपन है, मैडनेस है, इंसेंटी है, साथ में अगर इसमें जो है लेग्स की रेस्टलेसनेस है, बेचैनी है पैरों में, तो वहाँ पे भी सिंगल मेडिसिन टेंटुला है। अगर ये कंडीशन मिल रही है तो टेंटुला देने पे बहुत ही बेस्ट काम। टेंटुला में देखें तो एक माइंड डुब्रिक्स और होती है इंडस्ट्रियस मानिया फॉर वर्क, क्योंकि उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है, इतना एक्टिव होता है, हाइपर एक्टिव में है ही है, तो हाइपर एक्टिव की वजह से ये जो है इंडस्ट्रियस मानिया फॉर वर्क, ये हरदम कुछ ना कुछ करते रहना चाहता है, ये माइंड डुब्रिक्स है। तो इसमें जो है ये इंडस्ट्रियस मानिया फॉर वर्क में भी आता है, यानी वो हरदम कुछ ना कुछ करते रहना चाहता है, एकदम हरदम एक्टिव रहना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, फुल ऑफ एक्टिविटी, यानी एक्टिविटी हरदम एक्टिव रहना चाहता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना चाहता है। थ्रेटनिंग का माइंड डुब्रिक्स काफ़ी प्रोमिनेंट होता है, यानी थ्रेटनिंग डिजायर टू थ्रेटन्स, यानी धमकी देता है, यानी कुछ बच्चे अक्सर ऐसे होते हैं जो धमकी देते हैं, या और भी पर्सनालिटी होती है कि जो धमकी देते हैं। तो अगर धमकी वाला
मिल रहा है, और बल्कि यहाँ पे थ्रेटन्स टू डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद करने के लिए धमकी दे रहा है कि मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। इस तरीके से अगर धमकी दे रहा है तो वहाँ पे ये टेंटुला मेडिसिन सिंगल मेडिसिन होती है। और थ्रेटनिंग टू किल यानी मारने की धमकी दे रहा है, मारने की धमकी दे रहा है, बर्बाद करने की धमकी, तुमको बर्बाद कर देंगे, मार देंगे, इस तरीके के अगर जो है वर्ड पेशेंट वर्जन दे रहे हैं तो वहाँ पे ये जो है थ्रेटन्स टू डिस्ट्रॉय और थ्रेटन्स टू किल, ये जो है माइंड लगा के ये मेडिसिन आराम से दे सकते हैं। और टच एवर्जन टू बीइंग टच यानी इसमें जो है एक माइंड होती है कि ये टच नहीं होने देता है, टच होता है तो उसको दिक्कत हो जाती है, तो एवर्जन टू टच में भी है। टरंटुला के केस में रेस्टलेसनेस भी काफ़ी होती है, यानी बेचैनी का भी होती है। तो इस तरीके से इसमें माइंड डुब्रिस है रेस्टलेसनेस नाइट मिडनाइट आफ्टर, यानी मिडनाइट में खास करके आफ्टर मिडनाइट में यानी आधी रात के बाद अगर रेस्टलेसनेस हो रही है तो यहाँ पे ये टेंटुला मेडिसिन में सिंगल मेडिसिन आती है टेंटुला। और इसके पैरेलल आर्सेनिक मेडिसिन में भी ये होती है रेस्टलेसनेस नाइट में और मिडनाइट के बाद जो है अगर रेस्टलेसनेस हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो वहाँ पे फिर जो है ये टेंटुला मेडिसिन बेस्ट काम करती है। क्वेरलसम माइंड डुब्रिक्स में भी है टेंटुला, यानी बहुत झगड़ालू होती है, बहुत प्लेफुल होता है, प्ले डिजायर टू प्ले में भी है, और ये बहुत पैशनेट होता है, यानी ये बहुत पैशनेट होता है। वैसे तो ये इतना एक्टिव होता है, जल्दी से बैठता नहीं है, लेकिन जब अपना काम ले करके कोई जिसमें इसका मन लग रहा है, जिसमें इसको इंटरेस्ट रहता है, मन से मन लगा के काम करता है, तो जब वो काम करता है तो आराम से बैठ के काम करता है और मन लगा के काम करता है। तो ये पैशनेट में भी आती है। और सेंसिटिव टू मेंटल इम्प्रेशन में भी है। सेंसिटिव टू जो है म्यूज़िक है, म्यूज़िक के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होती है, जिसमें म्यूज़िक से आराम मिलता है। मोस्टली केसेस में म्यूज़िक से आराम मिलता है, म्यूज़िक एमएल में है। दोस्तों, इस तरीके से हमने टेंटुला मेडिसिन की काफ़ी माइंड डोमेज को समझा, और हमें उम्मीद है कि आपको भी जो है समझ में आ जाएगा। और इसको लाइक करें, आगे शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।